नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में। अगर पृथ्वी की मतलब आंतरिक संरचना की बात किया जाए तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसकी जो जानकारी है वो निम्न स्रोतों से मिली। मतलब इसके जो रिसोर्सेज हैं वो निम्न है दो प्रकार के, जिसमें पहला आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल सोर्स। अगर आर्टिफिशियल सोर्स की बात किया जाए तो उसमें तापमान, घनत्व और दाब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। और अगर आर्टिफिशियल सोर्स की बात किया जाए, मतलब जो नेचुरल सोर्स की बात किया जाए, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, जो पिछली क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिए, भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि भूकंपीय तरंग होती क्या है। अगर इनकी बात किया जाए कि ये कैसे उत्पन्न होती हैं, तो सबसे पहले पहला पॉइंट नोट करिए कि ये जो होती हैं भूकंपीय तरंग जो होती हैं, ये भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। यहां से समझिएगा कि जो भूकंपीय तरंग है वो भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। जो भूकंपीय तरंग होती हैं ये भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अब इसमें अगर नेक्स्ट बात किया जाए कि भूकंपीय तरंग की जो स्पीड होती है, अगर इनकी स्पीड के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि इनकी स्पीड जो होती है, इनकी स्पीड जो होती है मतलब चाल जो होती है, वो ठोस में तो तेज हो जाती है, मतलब ठोस में तेज होती है या बढ़ जाती है। इनकी भूकंपीय तरंग की जो स्पीड होती है वो ठोस में तो तेज होती है या बढ़ जाती है। अगर यही द्रव की बात किया जाए, द्रव में स्पीड, अगर द्रव में स्पीड की बात किया जाए तो ये घट जाती है या कम हो जाती है। एक बार फिर से समझिएगा कि भूकंपीय तरंग, अगर भूकंपीय तरंग की बात किया जाए तो भूकंपीय तरंग होती हैं ये भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। अब अगर इनके स्पीड की बात किया जाए तो इनकी स्पीड जो होती है वो ठोस पदार्थों में बढ़ जाती है, मतलब तेज हो जाती है। अगर द्रव में बात किया जाए तो द्रव में इनकी स्पीड जो होती है वो घट जाती है। अब अगर मतलब भूकंपीय तरंगों का मापन की बात किया जाए, मतलब ये किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है, तो समझिएगा कि भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा इसे मापा जाता है। जो भूकंपीय तरंग होती है, मतलब अगर इनकी चाल मापने की बात किया जाए तो इनका जो चाल होता है वो सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापा जाता है। और एक बात और यहां से समझ लीजिए कि जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी है वो सबसे अच्छी, अगर बात किया जाए कि जो सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, तो वो यही है, भूकंपीय तरंग है। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी का जो बात है वो सबसे अच्छा किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंगों को ही माना जाता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी है वो यही देती हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों को पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है वो सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। तो आशा करते हैं कि भूकंपीय तरंग आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए उल्कापिंड के बारे में बात किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उमंग और एक नए
उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।